कि वो कहते हैं कि इनको पॉलिटिक्स को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए सिरे से। पॉलिटिक्स को हमने टॉपिक बना के तो कभी डिस्कस नहीं किया। पॉलिटिक्स के वो हिस्से जो रिलीजन के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको डिस्कस करता हूँ। तो क्या आप उस पॉडकास्ट को एक माफीनामे के तौर पे कंसीडर करते हैं? नहीं, उसमें माफीनामा भी है, यकीनन उसमें उन्होंने बात की है। मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिशात और मेरे दरमियान सबसे बड़ी रुकावट ही खुदा है। अगर मैं इसे हटाने में कामयाब हो जाऊं तो मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकता हूँ। चीज़ आपको खौफ नहीं दिलाती कि इस वक्त तमाम मसालिक और मनाहिज के उलमा का इजमा इस बात पर हो चुका है कि आप फसाद और जहालत फैला रहे हैं और इंतशार फैला रहे हैं? मेरा ये दावा है, आपके कैमरे की वसातत से मैंने पहले भी ये कहा है, मेरा कोई एक अकीदा, कोई एक नजरिया ऐसा बता दे जो मुझसे पहले उम्मत का ना हो। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने जो नजरिया पेश किया उम्मती नबी का, उसको उम्मत ने रिजेक्ट इसलिए किया कि उसने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जो पहले नहीं था। खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर उसने डाका मारा। चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह तो इनकी किताबों में निकल रहा है, इन्होंने प्रिंट किया है। ये कहते हैं किताबें बदल गई हैं तो पहले मुनाजरे क्यों किए थे? और जो 100 साल पहले बुजुर्ग फौत हुए हैं उनकी किताबों में मौजूद है। आप अपनी कुरान पे तजवीद की ग्रिप होने का दावा करते हैं, तो अगर ये गलतियां हैं तो फिर आपको कम से कम वो दावा तो नहीं करना चाहिए? देखें, 6,500 आयात में से सिर्फ 60 आयात उनको मिली है, तो रेशो प्रोपोर्शन निकालें। जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एहसन भाई, आपको हमारी अकेडमी में वेलकम है। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। जी, जज़ाकल्लाह। पहले तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आपके सामने बैठ के और आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है, जज़ाक तो हम इसके लिए आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। जज़ाकल्लाह। और आप पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से हैं जो हमारे जैसी छोटी पॉडकास्ट वालों को भी मौका देते हैं। अक्सर लोग तो मिलियन सब्सक्राइबर्स या जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको मौका देते हैं, तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे स्टेटस को तोड़ के और इस तरह का काम करना। तो हम आपको खिराजी अकीदत भी पेश करते हैं और आपका बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अपने पहले सवाल से आगाज़ करूँगा और वो पॉडकास्टर्स के बारे में ही है कि पॉडकास्टर्स पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे, मैं इसे कहता हूँ, फैज़ लेने के लिए आते हैं। उनको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, उनको व्यूज़ मिलते हैं जब आपकी पॉडकास्ट करके जाते हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं हवा में कर रहा हूँ, ये फैक्ट्स हैं कि आप कोई भी पॉडकास्ट उठा के देख लें। जब वो आपके साथ पॉडकास्ट करके जाते हैं तो उनकी जो व्यूअरशिप होती है वो, और उनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं। और उसके बाद अगर उनकी जो सबसे बेहतर मोस्ट व्यूड जो पॉडकास्ट होती है उसमें वन ऑफ द नेम, बल्कि सबसे ऊपर जो नाम है वो आपका ही होता है। मैं आपको 5-6 ऐसे गिनवा सकता हूँ लेकिन इस वक्त नाम लेने का सही फ़ायदा है। नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो यहाँ से फैज़ लेके जाते हैं और उसके बाद जाके तो आपकी बातों को काट के पेश करते हैं और तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और उसके बाद कई चीज़ों को बीच में से हज़फ कर देते हैं, या फिर जाके कोई व्लॉग बनाते हैं या नेगेटिवली पेश करते हैं, क्लाउड भी ले जाते हैं और नेगेटिवली भी पेश करते हैं। और कई लोग तो फिर कई मौलवी हज़रात को यहाँ पे लेके भी आ जाते हैं। उसके बारे में भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत बात कर चुके हैं। तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप कैसा फ़ील करते हैं? नहीं, मुझे कोई बुरा फील नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हर शख्स अपने ज़र्फ़ के मुताबिक चल रहा होता है। मेरे पास तो जो भी आएगा, हम चूँकि बैठे हैं अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत के लिए, तो हमारे दार-ए-अरकम की पूरी टीम ने पहले दिन से ये डिसाइड किया था कि जो भी आएगा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए, हम उसे अल्लाह के लिए दीन सिखाएँगे। बाकी ये उसका अपना ज़र्फ़ है कि वो उसको मिसयूज़ करता है या किसी तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ऑडियंस ऐसी डेवलप कर दी है पिछले 15 सालों के अंदर कि जो कोई भी इस किस्म की गलीज़ हरकत करने की कोशिश करता है ना, तो हमारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में नीचे खुद ही जवाब दे देते हैं कि आप ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं या आप इस वक्त ज़्यादती कर रहे हैं, अपना लुकमा उनके मुंह में डाल रहे हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर हम लोगों को पॉडकास्ट देना छोड़ नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि अगर हम ये क्राइटेरिया रख लेंगे फिर तो शायद हमारे उस क्राइटेरिया में कोई भी पूरा ना उतरे। हमें तो नहीं पता यहाँ आने से पहले बंदा क्या है, जिनका पता भी होता है वो आने के बाद बदल जाते हैं या शायद व्यूज़ के लिए करते हैं, दुनियादारी में पड़ जाते हैं। बस मैं यही कह सकता हूँ, तो उनके लिए हिदायत की दुआ करूँगा। बाकी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए ज़रूर ये एक इबरत का मुकाम है कि वो इस किस्म की जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने अल्लाह को क्या मुँह दिखाना है। इस किस्म की हरकत करके वो चंद डॉलर्स तो कमा लेंगे, व्यूज़ तो कमा लेंगे, फेम तो कमा लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको दुनिया में भी ज़िल्लत होगी, आखिरत में भी होगी। ये देख लें आप, माजी करीब में भी एक एंकर के साथ हमने नेकी की कि वो इतनी दूर कराची से आया था, उसे मैंने एक दिन में 4 पॉडकास्ट दी। उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर आया बेसिकली उलमा का कि भाई तुमने तो हमारे पूरे फ़िरकों
का जनाजा निकलवा दिया, तो अब इसकी कंपनसेशन ये है कि तुम यूं ड्रामाबाजी करो, फिर हम तुमसे राज़ी होंगे। उन्होंने राज़ी फिर भी नहीं होना था, तो चंद दिन व्यूज़ कमा लिए। अब देख लें वही व्यूज़ जो पहले 70-80 हज़ार लाख तक गए थे, अब वही 1.5-2 हज़ार के ऊपर वापस आ गए। तो कितने दिन कमा लिया। तो इससे तो बेहतर था ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ज़बह ना करते, बल्कि रेगुलरली आते रहते। बहरहाल अब हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि जो भी शख्स इधर पॉडकास्ट के लिए आएगा, हम उसे एक दफ़ा ही पॉडकास्ट देंगे, दोबारा नहीं देंगे। उसकी वजह यह कि फिर बाकी लोगों की हक तलफी होती है। इस वक्त भी क्यू में 50 के करीब लोग लगे हुए हैं। इट मीन्स कि 1 साल बाद बारी आने वाली है, और इस 1 साल के अंदर और लोगों ने भी अपने नाम लिस्ट में लिखवाने हैं, तो उनकी हक तलफी भी होगी। प्लस जब हम किसी को दोबारा या तीसरी बार देते हैं ना, वो फिर व्यूज़ के चक्कर में पड़ जाता है, दीन सीखना उसका कोई मकसद नहीं रह जाता। तो इसलिए बार बार वही बातें रिपीट करना और इधर से बात ले के किसी और के बारे में बात करना, फिर उससे जाके उसका जवाब लेना। इसलिए मैं लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा मुस्तकबिल में भी कि किसी शख्सियत के बारे में यहाँ पे डिस्कशन ना करें, दीन डिस्कस करें। मेरे पास जितने लोग आते हैं दीन डिस्कस करते हैं, लेकिन दूसरों के पास जाके मुझे डिस्कस करते हैं। यानी उन्होंने खुद मुझे इतनी अहमियत दे दी है कि दुनिया में इस वक्त दीन के ऊपर बात होने का मतलब है कि जी इंजीनियर साहब जो हैं वो इस वक्त दीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इन्वर्टेड कामर्स में उनके नज़दीक, तो हमने उनको डिस्कस करना है। हमारे पास आके लोग क्रिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। मंसूर अली खान साहब आए हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स को डिस्कस किया, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से कोई और रिलीजियस प्लेटफॉर्म से बंदा आता है, वो रिलीजन को डिस्कस करता है, तो वो टॉपिक्स को डिस्कस करें बजाय शख्सियात को डिस्कस करने के। तो इस किस्म की कोई हरकत करे हम उसे रोक भी देते हैं। अभी ये पिछली दफ़ा भी एक पॉडकास्ट करने वाले आए, उन्होंने इकरारुल हसन भाई के बारे में एक बिल्कुल समझ ले पर्सनल नोयत का क्वेश्चन, जो एक थ्योरी के ऊपर मबनी था, वल्लाह आलम उसकी प्रैक्टिकल वो एग्जीक्यूशन हुई है या नहीं हुई है, तो वो कर रहा था, तो उसको फिर हमने रोक दिया। उसने वो उतना हिस्सा बीच में से काट के ना यूं प्रेजेंट करने की कोशिश की गोया कि हम उन्हें सवालात से रोक रहे हैं। भाई हम लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में दखल देने से आपको रोक रहे हैं, लेकिन बस इसके ज़रिए फिर वो व्यूज़ कमाते हैं। जी। अल्लाह इनको हिदायत दे, जी मैं दुआ ही कर सकता। अगर मैं इसमें से थोड़ा सा अखज़ करूं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे लोगों को दीन डिस्कस करने के लिए आना चाहिए और पॉलिटिक्स भी नहीं डिस्कस करनी चाहिए, या पॉलिटिक्स डिस्कस करने के लिए भी तैयार हैं? क्योंकि जैसे मंसूर अली खान साहब ने कहा कि अब काफ़ी लोगों का ये भी मौक़िफ़ है, आपकी काफ़ी स्टूडेंट्स का भी ये मौक़िफ़ है कि अली भाई को सिर्फ दीन डिस्कस करना चाहिए और उनकी दीन के ऊपर ग्रिप है। तो इफ़ आई टेक द लिबर्टी टू आस्क, के वो कहते हैं कि इनको पॉलिटिक्स को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए सिरे से। तो इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़? पॉलिटिक्स को हमने टॉपिक बना के तो कभी डिस्कस नहीं किया। पॉलिटिक्स के वो हिस्से जो रिलीजन के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको डिस्कस करता हूँ। बाकी कहना कि किसी को पता या नहीं पता, वो तो जिनको लीडर्स बनाए बैठे हुए हैं उनकी तो हर बात गलत निकली, और उनके बारे में जो कुछ हमने प्रेडिक्ट किया था वो तो ठीक निकला। तो आप फैसला कर लें किसे ज़्यादा पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी किसी के बारे में ये बात नहीं की है कि वो फ़लाँ टॉपिक पे ना बोले। आप जो है वो इल्मी दलाइल के ज़रिए अपना मौक़िफ़ रखें कि हाँ ये बात सही है या ये गलत है। जो बातें हम किसी लीडर के बारे में कहते थे कि आप ये गलत कर रहे हैं, आज वक्त गुजरने के साथ साथ जब उसी लीडर पे बुरा वक्त आया है, तो अब वो सारी बातें एक एक करके मानते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उस ज़माने में जब कभी लोग हमें कहते थे आपको पॉलिटिक्स का नहीं पता, तो अब उन्हीं लोगों को ये कहना चाहिए कि उनके बड़े को पॉलिटिक्स का नहीं पता था। इंजीनियर साहब आप उस वक्त बात ठीक कर रहे थे। अब मैं फिर किसी एक ख़ास शख्सियत को अगर टारगेट करूँगा तो फिर लोगों के दिल दुखेंगे, क्योंकि लोग यहाँ सियासी पेशवाओं को मजहबी पेशवा माने हुए हैं और उनको वो समझ लें कुरान और सुन्नत का दर्जा देते हैं। तो ये बदकिस्मती है। मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ जो समझदार लोग हैं उन्हें बात समझ आ जाती है कि हमने दीनी पेशवा का दर्जा इन लोगों को नहीं देना। ये दुनियादार लोग हैं, अपनी मनफियत की खातिर जब तक सिस्टम के अंदर होते हैं उसके बेनिफिट्स उठाते हैं, जब सिस्टम से निकाले जाते हैं उसी सिस्टम के बारे में फिर वो बातें करते हैं जो हम उनको सिस्टम में होते हुए कह रहे होते हैं कि यार ये गलत कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं आपको नहीं समझ। जब उनके साथ होती है तो फिर वो कहते हैं हाँ जी अब हमें समझ आ गई। इस तरीके से कई सहाफ़ी भी हैं जिनके ऊपर हमने क्रिटिसिज्म किया है, लेकिन वक्त के साथ साथ उनको भी बात समझ आ गई। मैं फिर नाम नहीं लेता, चंद एक सहाफ़ी हैं जो मिसिंग पर्सनस के इशू में उस वक्त माउथ पीस बने हुए थे इस्टेब्लिशमेंट का। जब उन्हें खुद उस वक्त से गुजरना पड़ा तो अब आप देख लें, अब उन्होंने अपनी एक पॉडकास्ट में माफ़ी मांगी है जी। और कहा है कि जी मैं जब खुद मिसिंग हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि कितनी तकलीफ़ होती है। तो इसका मतलब है फिर माफ़ी आपको उन लोगों से भी मांगनी चाहिए जो आपके तरीके सहाफ़त के ऊपर उस वक्त
आपको समझाते थे कि ये कोई तरीका नहीं सहाफ़त करने का कि आप इस्टेब्लिशमेंट का या किसी सियासी पार्टी का माउथ पीस बन जाए। सहाफ़त तो नबियों वाला काम है, आप सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, उसमें आप पार्टी ना बने, जिसकी जो सही बात है वो करें, जिसकी गलत बात है वो करें। तो क्या आप उस पॉडकास्ट को एक, अगर मैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो क्या आप उस पॉडकास्ट को एक माफ़ीनामे के तौर पे कंसिडर करते हैं? नहीं, उसमें माफ़ीनामा भी है यकीनन, उसमें उन्होंने बात की है और जो उन्होंने अपने हवाले से जो उनके साथ ज़्यादती हुई है उसका जिक्र किया और वो तो हम कंडेम करते हैं, हम तो पहले से कंडेम करते हैं इस तरह की ज़्यादतियों को। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करना चाहूँगा। अली भाई, इस्लामिक मोरालिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसकी आपके नज़दीक क्या डेफिनेशन है? किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हैं? कंसेंट के हवाले से, विमेन राइट्स के हवाले से, चाइल्ड मैरिज के हवाले से। बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन कर सकूं तो जितने भी एथीस्ट और एग्नोस्टिक लोग हैं उनके बारे में बेसिकली जितना हमने पढ़ा है तो मोस्टली वो लोग अहादीस का हवाला देते हैं और अहादीस का हवाला दे के उसमें से कंसेंट के इश्यूज़ उठाते हैं, विमेंस राइट्स के इश्यूज़ उठाते हैं और चाइल्ड मैरिज के इश्यूज़ उठाते हैं और इसके अलावा भी काफ़ी उठाते हैं। लेकिन मैं ये तीन हाईलाइट करके आपसे पूछना चाह रहा था कि ये कंसेंट, विमेंस राइट और चाइल्ड मैरिज अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक करके भी आपसे पूछ लूँगा। तो इसके बारे में कुछ अहादीस हैं जिनके ऊपर वो एतराज़ उठाते हैं, बुखारी 3780 और इस तरह की कई अहादीस। तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उनको हम किस तरह से जवाब दें, मैं किस एक तरह से जेनेरिक satisfy? आंसर इसमें दूंगा। एथियस्ट के साथ जो हमारा मुकदमा है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से है, विल ऑफ गॉड के ऊपर नहीं है। विल ऑफ गॉड को हम डिफेंड नहीं कर सकते। इवन कोई पैगंबर भी है ना, वो विल ऑफ गॉड को ये कह के डिफेंड करेगा कि ये विल ऑफ गॉड है, उसके आगे कोई जस्टिफिकेशन उसकी नहीं दी जाएगी। कभी पैगंबर की मर्जी हो, अल्लाह की इजाज़त हो तो किसी ख़ास चीज़ की कोई हिकमत बयान की जा सकती है, अदरवाइज हुक्म ये है समिअना व अताना, सुना और माना। जब तक आप इस्लाम के बाहर हैं आप इस्लाम को क्वेश्चन कर सकते हैं, खुदा को क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वंस आपने गॉड को मान लिया फिर आपको विल ऑफ गॉड भी माननी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने इस तरह के तमाम क्वेश्चंस के जवाब में सूरह अल-अंबिया में फरमाया ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून। अल्लाह ताला से कोई नहीं पूछ सकता कि अल्लाह ने फलां काम क्यों किया, अल्लाह सबको पूछ सकता है। यानी अब कोई शख्स ये कहे कि मेरे नज़दीक जो इंसानी मुसावात है, ह्यूमन डिग्निटी में इक्वालिटी मर्द और औरत में ये है कि एक दफ़ा प्रेगनेंसी की तकलीफ से मर्द गुजरे और एक दफ़ा औरत गुजरे, तो ठीक है आप ख्वाहिश रख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, यह आपको भी पता है। जो लोग कहते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी में मर्द और औरत बराबर हैं तो इसका तकाजा ये है कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एक जैसी हैं, तो प्रैक्टिकली तो वो भी जो लड़कियों की हॉकी की टीम या वुमेंस की क्रिकेट की टीम, उसका मुकाबला जो है वो मर्दों की क्रिकेट की टीम के साथ नहीं करवाते, अलग ही टूर्नामेंट होते हैं। तो बेसिकली उन्होंने भी ये चीज़ मानी हुई है। मेरा ख्याल है इस तरह की जितनी निटिग्रिटीज़ है ना कुरान सुन्नत की, उन्हें डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा यह है कि आप मुकदमा डिस्कस करें। मुकदमा हमारा एथियस्ट के साथ ये है कि खुदा है या नहीं है, इसके ऊपर बात करें। आप अगर कहेंगे कि जब तक आप नबी इस्लाम की 11 शादियों के बारे में हमें सेटिस्फाई नहीं करते, हम खुदा को नहीं मानेंगे, तो भाई हम कभी भी डिफेंड नहीं उसे करेंगे। उसकी वजह यह है कि नबी इस्लाम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी खुदा था। खुदा किसी पैगंबर का मोहताज नहीं है, सारे पैगंबर उसके मोहताज हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव है, वो खुदा का तारुफ करवाने आए हैं। अब ये कहना कि जी हम उस खुदा को मानेंगे जो इस तरीके से चले, तो ये तो आपका सोचने का अंदाज है ना। ये तो अल्लाह की मर्जी है कि वो एक ऐसी औरत को जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हों बचपन में मौत दे दे। आप शायद इसे जुल्म समझ रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया को कानून इब्तला यानी आजमाइश के साथ जोड़ा हुआ है। दुनिया को अगर आप एब्सोल्युटली देखेंगे तो यहाँ आपको जुल्म का निज़ाम भी नज़र आएगा, आपको यहाँ भूख भी नज़र आएगी, ज़्यादती भी नज़र आएगी। लेकिन अगर इसको आखिरत के साथ जोड़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि दुनिया में अल्लाह ताला ने बास को दे के आजमाया, बास से ले के आजमाया। ठीक है, हिटलर ने जो जुल्म किया ज्यूस के साथ, तो दुनिया में तो उससे बदला नहीं उतारा जा सकता। एक गोली मार के उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन जो उसने वर्ल्ड वार 2 के अंदर 60 लाख यहूदी जुल्मन कत्ल किए 100 फैक्ट्रीज के अंदर, या जो लोग मुसलमान हैं वो कहते हैं नहीं जी 60 नहीं 6 लाख थे। 6 लाख भी कोई छोटा फिगर तो नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा जुल्म उसने किया,
तो क्या दुनिया की कोई अदालत उसे सज़ा दे सकती है? लेकिन अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसे 6 लाख दफ़ा ज़िंदा करके 6 लाख दफ़ा मौत की तकलीफ से गुजार के इस चीज़ का बदला ले सकता है। तो दुनिया और आखिरत को मिला के इस्लाम के या दीन के पूरे मुकदमे को समझेंगे, फिर तो आपको बातें ठीक लगेंगी। अगर पिक एंड चूज करेंगे तो हम आपके सवाल करने से पहले ही कहते हैं कि इस्लाम में वाकई कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमें तरद्दुद है इस हवाले से कि हम उस आजमाइश से गुजरते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स पूरा दिन मजदूरी करता है गर्मियों के दिन, और रात को वो इशा की नमाज पढ़ के 10-11 बजे कहीं सोता है, सुबह फिर उसे 4 बजे उठना पड़ता है। उस बेचारे की तो नींद ही पूरी नहीं होती, फिर उसे मजदूरी पे जाना पड़ता है। तो एक तकलीफ तो है, गर्मियों के रोज़े रखना एक तकलीफ दे अमर तो है। लेकिन दीन का तो मुकदमा ये है कि वो पहले ही कहते हैं कि तकलीफ है, ये आजमाइश है, लेकिन इसके अगेंस्ट तुम्हें अजर मिलने वाला है। मुख्तसर ज़िंदगी अल्लाह को देकर हमेशा की कामयाबियाँ हासिल करोगे। अगर आखरत और जन्नत की हमेशा की ज़िंदगी के साथ दुनिया के चंद साल की आजमाइश को जोड़ के देखें तो ये सौदा जो है वो इंसान के नफ़े का सौदा है। तो ये जो बीच में से पिक एंड चूज़ करते हैं ना चीज़ें, हर बात का हमने जवाब नहीं देना, ना खुदा ने जवाब दिया है, ना रसूल ने जवाब दिया है, ना हमने देना है। हाँ, आप इन प्रिंसिपल मुकदमा डिस्कस करें, खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं, अगर करता है तो वो कौन सा खुदा है, ठीक है। उसके बाद उसने अपना तारुफ कैसे करवाया है, और फिर उसके बाद रिलीजन का मुकदमा, फिर उसे प्रैक्टिस करने का मुकदमा शुरू होगा। वंस आपको रिलीजन अडॉप्ट करते हैं, फिर उसमें जो हुक्म जिस तरीके से है वो आपने उसको उसी तरीके से मानना है। उसकी जस्टिफिकेशन हमने कोई नहीं देनी, वरना तो मैं 50 सवाल आपको लिख के दे दूंगा कि नमाजें 5 क्यों हैं, 3 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, या हफ्ते में 1 दिन होना चाहिए। वो तो आप जो भी मॉडल, आप भी अगर कोई आइडियल मॉडल बनाएंगे ना, मैं उसमें भी गलती निकाल लूंगा कि नहीं जी ये यूं नहीं यूं होना चाहिए। तो ये जो बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, बेसिकली ये अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिशात और मेरे दरमियान सबसे बड़ी रुकावट ही खुदा है। अगर मैं इसे हटाने में कामयाब हो जाऊं तो मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकता हूं। और ये असल मर्ज है एथियस्ट का, उनका असल मर्ज ये है। प्लस दीन का जो मुकदमा वो ऐसे भोंडे अंदाज में पेश किया गया, फिर दीन की जो परवर्टेड एक मजहबी सोच जो लोगों के अंदर आ चुकी है, जिसकी वजह से खुद मुसलमान भी जो है वो एक मुसलमान मुल्क के अंदर रहते हुए अपनी जान को वनरेबल समझ रहे होते हैं, उन चीज़ों ने भी लोगों को इस्लाम से दूर किया। लिहाजा लोगों को बुकिश इस्लाम की तरफ बुलाएं बजाय इसके कि प्रैक्टिकली मुसलमान क्या कर। और अगर वो बुकिश इस्लाम की तरफ आ जाएं और वो कहे कि ठीक है हम आपके खुदा को मानते हैं, जिस एक खुदा को आप मानते हैं हम उसी को मानते हैं, लेकिन हमें आपकी इन अहादीस पे एतराज़ है, तो क्या वो जो अहादीस की कुतब के अंदर जितनी भी अहादीस कंपाइल की गई हैं, क्या आप कौन उनको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता है कि ये सारी बिल्कुल सही हैं, जिनको सही लिखा गया है? पहले तो कुरान से शुरू करें। जी बिल्कुल। उनको तो कुरान पे भी इतराज़ है। अगर वो ख़त्म हो जाए, नहीं, वो अगर नहीं ना ख़त्म हुआ उनको तो कुरान पे एतराज़ है। बिल्कुल। कुरान की कई चीज़ों के ऊपर उनको एतराज़ है। कुरान में चोर के हाथ काटने की सज़ा के ऊपर उनको एतराज़ है, तो वो तो हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो अगर इसको दूसरे पैराए में ले लें कि अगर एक मुसलमान हो और उसे अहादीस पे एतराज़ हो। हाँ, अब ये बात फिर मुसलमान से हम दीन का मुकदमा डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है, उसे हम कहेंगे कि तुम क्या सोर्स ऑफ नॉलेज सिर्फ कुरान को समझते हो या सुन्नत को भी? अगर वो कहता है मैं सिर्फ कुरान को समझता हूँ, तो उसे बताया जाएगा कि कुरान का खुद सोर्स सुन्नत है। कुरान की वाहिद ऑथेंटिसिटी हमारे तक जो कुरान पहुंचे वो इजमाए उम्मत और सुन्नत है। सुन्नत को आप अमली तवातुर कह लें, इजमाए उम्मत कह लें, जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर हुआ है, उसी सुन्नत ने बाकी दीन भी ट्रांसफर किया। ये याद रखिएगा कि सुन्नत का इनकार करने वाला गुमराह नहीं काफिर है, क्योंकि ये चीज एग्रीड अपॉन है कि इस्लाम 2 चीजों के ऊपर खड़ा है, कुरान और सुन्नत के ऊपर। बेशक। बाकी जो अहादीस वाला मामला है ना कि वो हदीस में और सुन्नत में फर्क करते हैं, वो एक अलग से एक बहस है। हम सुन्नत के रिटन रिकॉर्ड को ही अहादीस समझते हैं। चंद एक अहादीस के ऊपर आप कोई रिजर्वेशन रख सकते हैं कि ये अहादीस नबी इस्लाम से साबित है या नहीं साबित, लेकिन जो तवातुर से चीजें नकल हुई है, जिनके ऊपर उम्मत में कोई दूसरी राय नहीं पाई जाती है, शुरू से वो एक राय चल रही है। मिसाल के तौर पर जो शादीशुदा जानी है उसकी सजा रजम है, इसके ऊपर सुन्नी शिया और तमाम इसके तमाम लोगों का इजमा है, और ये सुन्नत के जरिए ट्रांसफर हुई है, उसी सुन्नत के जरिए जिसके जरिए कुरान ट्रांसफर हुआ है। कुरान हमारे सामने तो नाजिल नहीं हुआ, हमें कैसे पता है ये वही किताब है?
नस्ल दर नस्ल मुसलमानों ने ट्रांसफ़र किया है। इसी तरीके से नस्ल दर नस्ल मुसलमानों ने कई अकायद ट्रांसफ़र किए हैं। ख़त्म नबूवत का अकीदा जो कादियानियों ने एक फासिद किस्म की उसकी तफसीर करके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को पेश करने की कोशिश की है जी। और उम्मती नबी का एक ड्रामा रचाया है। कुरान और सुन्नत तो बिल्कुल इससे खाली है। ऐसे लोगों के बारे में तो खुलफा राशिदीन का एटीट्यूड ये है जो कुछ मुसलमान कज़ाब के साथ हुआ है। तो अब अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे आज दीन ज़्यादा समझ आया है, तो हम उससे कहेंगे भाई ये नज़रिया पहले कहीं एग्जिस्ट करता था उम्मत में। तो इस बुखारी और मुस्लिम अहले सुन्नत के यहाँ तो कम से कम इसके हवाले से इत्तफाक पाया जाता है। जिन अहादीस के ऊपर ये लोग एतराज़ करते हैं और एतराज़ ये करते हैं ये कुरान से टकराती है, तो वो कुरान से 180 डिग्री नहीं टकरा रही होती, बल्कि कुरान किसी मामले में खामोश होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है। ये इनके सोचने के मुताबिक टकरा रही है। टकराने का तो मतलब है 180 डिग्री स्टेटमेंट हो। अगर 180 डिग्री स्टेटमेंट हो फिर इनकी बात हम मानने के लिए तैयार हैं। हम तो समझते हैं कि बुखारी मुस्लिम में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। कुरान में भी बाज़ आयात बात से टकरा रही होती है, लेकिन एक ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। वो उसका कॉन्टेक्स्ट बता रहा होता है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आयत है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आयत है। जब टोटलिटी में देखते हैं तो मुकदमा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ऐसे लोगों से हम कहेंगे कि आप कोई प्रैक्टिकल मिसाल लेके आए कि ये एक हदीस है जी। जिसको उम्मत माने हुए है और ये कुरान के भी खिलाफ है। हमारे नज़दीक तो कोई ऐसी हदीस नहीं। जैसे मैं उसी तरफ ही आ रहा था, कुछ जब आपसे पॉडकास्ट करने की बात मैंने कुछ दोस्तों से जो आपके काफ़ी नाक़दीन हैं उनसे की, तो उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। तो आपका जो करबला का रिसर्च पेपर है उसके अंदर से एक हदीस है कि जिसमें ये है कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी, और उसके बाद फिर एक हदीस उन्होंने मुझे साथ वो दिखाई कि यार ये देखो, ये तो लिखा हुआ है कि मेरे बाद 12 खलीफा आएंगे। तो अगर 12 खलीफा आएंगे और 30 साल खिलाफत रहेगी, तो फिर ये दोनों चीज़ें आपस में टकरा रही हैं। तो आप किसको सही मानेंगे? जी जी, दोनों बातें दुरुस्त है। अच्छा। हाँ, उन 12 खलीफों में क्या है कि खुलफा राशिदीन होंगे वो 12 खलीफा 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 लिखा तो खलीफा तो है जी। खलीफा तो हम उन मानों में यजीद को भी मानते हैं, हजरत मुआविया को भी हम खलीफा मानते हैं, लेकिन खलीफा राशिद नहीं है। तो 12 खुलफा तो होंगे। और दूसरी बात, अगर वो 12 खुलफा को ही मानते हैं तो खुलफा तो बाद में भी चलते रहे। हम तो आज जो प्राइम मिनिस्टर है इसे भी खलीफा मानते हैं। अरे हाकिम वक्त तो है ना। एक है खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा 30 साल तक है, बाकी जो हुक्मरान है खलीफा है वो तो होंगे। ये दोनों चीजें कहां से टकराएंगी? ये टकराती तो नहीं है, ये इनके जोम में टकराती है ना। ये कहां से टकरा गई? और दूसरा, अहले सुन्नत में किसका ये इनकार है? फिर हम इनसे ये बात करेंगे, वो हदीस को चूंकि हुज्जत मानते हैं ना, उनसे पूछें कि अहले सुन्नत में किसका ये दावा है कि खुलफा राशिदीन के बाद जो खलीफा है वो भी खलीफा राशिद है। किसी का भी दावा नहीं। इवन जो लोग बनु उमैया का झूठा दिफा करते हैं वो भी हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला की जब गलतियां बुखारी मुस्लिम में हाईलाइट हम करते हैं तो वो कहते हैं कि ये गलतियां मानते हैं, हम उन्हें कोई खलीफा राशिद तो नहीं मानते। वो एक हुक्मरान थे और हुक्मरान से मिस हैंडलिंग हो जाती है, लेकिन वो सहाबी हैं, उनका ये मर्तबा है, ये करते हैं। गलतियों को जस्टिफाई नहीं वो करते। गलतियों को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? वो ये कहते हैं कि हम इनको कोई हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की तरह तो नहीं मानते। तो क्या पूरी दुनिया में मुसलमान इजमाए उम्मत नहीं किए हुए कि अहले सुन्नत के हाँ 4 खुलफा राशिदीन है? चाहे गैर मुस्लिमों से भी पूछ लें वो खुलफा राशिदीन किनको कहते हैं? हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को। रह गए वो 12 खलीफा। तो वो जो 12 खलीफा हैं उनमें तो ऐसे खलीफा है जिनको ये खुद भी सही नहीं समझते हैं। मसलन अब्दुल मलिक बिन मरवान वो खलीफा था, यजीद के बाद मरवान बना और फिर उसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान, जिसने हज्जाज इब्न यूसुफ के जरिए मक्का शरीफ के ऊपर चढ़ाई की। सही मुस्लिम में आता है खाना काबा शरीफ का गिलाफ जल गया, एक दीवार भी डैमेज हुई। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को कत्ल किया, उनकी लाश को काबे के दरवाजे पे लटका दिया और यहूदियों के कब्रिस्तान में उनकी लाश फेंक दी सूली दे के। ये तो मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। तो क्या ये खिलाफत राशिदा है जिसके अंदर एक साबी रसूल के साथ ये जुल्म किया जा रहा है? तो हज्जाज इब्न यूसुफ को तो ये खुद भी जालिम मानते हैं, क्योंकि मुस्लिम शरीफ में मौजूद है बनु सकीफ में एक जालिम होगा और एक कज़ाब। और अस्मा बिनते अबी बकर जो हजरत अबू बकर की बेटी हैं, हजरत आयशा की बड़ी बहन, वो कहती हैं हज्जाज इब्न यूसुफ से, जब वो उनके बेटे को कत्ल करता है, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर इन्हीं के बेटे थे, कि हम कज़ाब तो देख चुके, जालिम तू है हज्जाज इब्न यूसुफ। तो ये खुद उनको जालिम मानते हैं, सहाबा कराम का कातिल मानते हैं उनको। तो अगर ये खिलाफत राशिदा है अब्दुल मलिक बिन मरवान की, वो तो ये जुल्म करता रहे, तो ये कभी भी उनकी गलतियों को जस्टिफाई नहीं करते। नॉट एट ऑल, नेवर। अगर करते हैं तो अहले सुन्नत से खारिज है। अहले सुन्नत का कहीं मौक़िफ़ ये नहीं रहा कभी भी।
इजमा है इस बात। जा जा जी। तो इसी तरह से अगर मैं हज़रत आयशा, सैयदा आयशा के बारे में आपसे ये पूछूं कि उनकी उम्र मुबारक जब शादी के वक्त, उसके बारे में ये कहा जाता है कि मुसलमानों में आप के 6 से 9 साल उम्र थी जब उनका निकाह मुबारक हुआ। तो मेरा उसके बारे में आपसे ये सवाल है कि इस चीज़ को किस तरह से एक मुसलमान बच्चे को जो रिसर्च कर रहा है उसे कैसे जस्टिफाई करें, इस किस तरह से जस्टिफाई करें। मैं एथियस्ट या एग्नोस्टिक की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम मुसलमान बच्चे को किस तरह से वो जस्टिफाई करें सईदा कि आयशा आपकी जो आपकी जो साइंस है वो भी इसके मुताबिक अब रिसर्च हो चुकी है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर कि एक जो बच्ची होती है वो जब जवान होती है तो उसके बाद फिर जाके कॉग्निटिव बिहेवियर्स उसके जो हैं वो सारे के सारे डेवलप होते हैं, अकल डेवलप होती है, फिज़िकली डेवलप होती हैं। तो उसके बाद जाके तो आप जो है ना बलूगत की उम्र के बाद आप शादी की उम्र तक पहुंचते हैं, तो उसके बाद शादी होनी चाहिए, नहीं तो उसके काफ़ी नुकसानात होते हैं, डिप्रेशन, सुइसाइड और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। आपको बेहतर पता होगा, आपसे ये सवाल बहुत दफ़ा हो चुका होगा। तो इसको किस तरह से हम सईदा justify आयशा की उम्र के हवाले से जी अहले सुन्नत में इत्तफाक है, 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हुई है। जी। अच्छा, ये 9 को आप 19 साल भी कर लें, उन लोगों की तो तसल्ली फिर भी नहीं होनी, क्योंकि नबी इस्लाम की तो उम्र 52 साल थी। हम्म। वो कहेंगे 3 गुना उम्र है। लेकिन कम से कम मुसलमान तो इस चीज़ से जस्टिफाई नहीं, हो जाते मुसलमान भी नहीं होंगे, कैसे हो जाएंगे मुसलमान? हैं। गामदी साहब तो हो जाएंगे। गामदी साहब होंगे ना, तो गामदी साहब ये समझते हैं मैं सेटिस्फाई हो गया तो बाकी मुसलमान भी हो जाएंगे। तो ये तो नहीं, वो तो ये जब तक आपने 19 को 49 नहीं ना करना, उनकी तसल्ली नहीं होनी, उनकी तो आप करते रहे। बाकी सईदा आयशा को हम आम खातून तो समझते नहीं, हम समझते हैं कि उनका ये मामला जो है एक मौजज़ाना मामला है। ओके। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि 3 रातों तक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में तस्वीर दिखाई थी सईदा आयशा की कि ये आपकी होने वाली बीवी है। तो सईदा आयशा कोई आम खातून नहीं है ना। हम इस 9 साल की उम्र की लेगेसी को ये कहते हैं कि उस तरीके से आपने उम्मत में ट्रांसफर करना है। वो एक यूनिक पर्सनैलिटी है, वो वाहिद बीवी है नबी अलैहिस्सलाम की जो कंवारी थी और 47 साल बाद में जिंदा रही और दीन की तालीमात उन्होंने आगे ट्रांसफर की उम्मत तक। जी। मुसलमान तो फिर आपसे ये भी सवाल करेगा कि अल्लाह ताला ने एक जवान औरत से उसका खामन ले लिया, उसके बाद दूसरी शादी का हक उससे क्यों छीन लिया? ये भी सवाल करेगा। तो कुरान ने तो कहा है कि नबी की बीवियों के साथ निकाह नहीं हो सकता। अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। सूरतुल अज़ाब में है कि तुम नबी इस्लाम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद उनकी औरत से निकाह करो, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि वो माँ है तुम्हारी, अन्नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। लेकिन बच्चा तो पूछेगा ना कि एक औरत एक कमरे में 47 साल अकेले गुजार रही है, उसकी औलाद भी कोई नहीं है, जवानी में वो बेवा हो गई है, ठीक है। हमारे नज़दीक 18 साल की उम्र में, गामदी साहब के नज़दीक चले 27 साल की उम्र में, ठीक है। अब पूरी ज़िंदगी उसने बगैर खामंद के गुजारी है। तो फिर गामदी साहब से अगर कोई बच्चा ये पूछे कि अल्लाह ताला ने उस औरत से ये हक क्यों ले लिया कि वो अकेले ज़िंदगी गुजारेगी, तो हम क्या कहेंगे कि अल्लाह ताला की ये विल थी। उनको स्टेटस बहुत बड़ा मिलने वाला है कि वो दुनिया और आखिरत में नबी इस्लाम की बीवी है, उम्मत की माँ है। अम्मा आयशा से भी कोई पूछ लेना कि उनकी मर्जी क्या है। तो इस तरह की चीज़ों को उठाना, इनका एंड रिजल्ट ये होगा कि आप एक मसले को हल करेंगे, दूसरा मसला कोई सर उठा लेगा। अगर तो होना कि हम उम्मत में ये तरगीब दिलाते हों कि 9 साल की उम्र में ऐसा होना चाहिए। सईदा आयशा 9 साल की उम्र में बालिग थी, ये अंडरस्टूड है, तभी उनकी रुखसती हुई। बालिग कोई 9 साल की उम्र में हो, 12 साल की उम्र में हो, 12 में तो मान ही लेते हैं ना, 11 कहते हैं नहीं, 9 कोई मिलियंस में एक केस होता है। हम मानते हैं कि हमारी माँ मिलियंस में एक है, ठीक है, अपने मर्तबे में भी और अपनी ड्यूटीज के अंदर भी। तो आप इस तरह के मामलात को लेके तब इल्ज़ाम लगाए जब इसे एक्स्ट्रापोलेट करके हम इसके जरिए कोई रिजल्ट निकालना शुरू करते हैं। रिजल्ट वही है कि जब तक औरत बालिगा नहीं होती है उसकी शादी नहीं होगी। ये चीज़ है, बालिगा थी वो। बिल्कुल ठीक है। अली भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्डी के बारे में आपसे क्वेश्चन है कि ये जो लॉन्डी का कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म हो चुका है या अभी भी है? नहीं, ख़त्म हो चुका है। इसके लिए आप अल जिहाद फिल इस्लाम मौलाना मदूदी की किताब पढ़ लें। ये एक कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन के अंदर एक गुलामों और लॉन्डियों का सिलसिला चल रहा था और उसको अल्लाह ताला ने डिस्करेज किया, हराम नहीं किया, क्योंकि हराम करते तो फौरन सारे के सारे मामलात को हैंडल करना मुश्किल हो जाता। उस वक्त डिस्करेज किया जी, डिस्करेज किया। अब हराम कर दिया? नहीं, हराम नहीं, हराम नहीं है, अभी भी डिस्करेज है। डिस्करेज खत्म हो गया ना जी। डिस्करेज हो के अपनी मौत खुद मर गया वो सिस्टम। आप ये समझें कि लॉन्डी सिस्टम था क्या। बेसिकली जब मुसलमान काफरों से जंग लड़ते थे, उस जंग के दौरान जो औरतें मैदान जंग में लड़ने आई होती थी मुसलमानों के खिलाफ, वो औरतें
एक तो हाल ये था कि मुसलमान जंग जीत के उनको भी कत्ल करते, उनके बच्चों को भी कत्ल करते, तो ऐसा तो नहीं हुआ, सिर्फ मर्द कत्ल किए जाते थे। ज़ाहिर है ये जंगों में यही होता है, उन औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। एक हाल ये था कि उन्हें वापस भेज देते ताकि वो बच्चे जवान करके तो बदला उतारती। दूसरा ये था कि मुसलमानों की वो तरबियत में रहती और इस्लाम से इम्प्रेस होकर इस्लाम भी कबूल करती, उनकी नस्लें भी आगे इस्लाम की तरह ट्रांसफ़र होती। उस वक्त मैन पावर की भी ज़रूरत थी और ये हुआ भी। आप देखें ये बनु कुरैज़ा का जो वाक़या बयान करते हैं बुखारी मुस्लिम से कि उनको यहूदी कबीले को जो है उनके मर्दों को कत्ल करवा दिया गया, जो साद इब्न मुआज़ ने फ़ैसला किया। नबी इस्लाम से तो फैसला नहीं करवा रहे थे, हो सकता है हुजूर छोड़ ही देते, साद इब्न मुआज़ से करवाया। उन्होंने कहा फिर ये तो खुद यहूदियों के यहाँ भी यही सज़ा है कि जो बदअहदी करता है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के कत्ल का फतवा जारी किया था। अगर वो कामयाब हो जाते तो जो मुसलमान मर्द कत्ल होते और मुसलमानों की औरतें जो उनके पास चली जाती, उसका क्या होता? तो ज़ाहिर है कि ये आप टोटलिटी में मुकदमे को देखें तो उसमें फिर उनके मर्द कत्ल हुए, औरतों और बच्चों को रखा गया। और अबू दाऊद में हदीस मौजूद है कि जो बच्चे बालिग थे जिनके गैर ज़रूरी बाल निकले हुए थे उनको कत्ल किया गया और जिनके बाल नहीं थे उनको बचा लिया गया। तो उनमें से कई साहब हैं कि वो उन्होंने इस्लाम भी फिर कबूल किया। तो आप आज का जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वाला सिस्टम है और उस वक्त का जो कबायली सिस्टम है, इसको अगर एक नज़र से देखेंगे ना तो फिर आपको बातें समझ नहीं आएंगी। बिल्कुल ऐसी। आज अगर नबी इस्लाम इस दौर में तशरीफ लेके आते ना तो कई एक मामला डिफरेंट होते उस वक्त से। उस वक्त एक कबायली सिस्टम था, गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर एक दिन के अंदर चेंज नहीं लाई जा सकती। फिर भी जो कुछ किया नबी इस्लाम ने वो एक रिमार्केबल काम था इतने कम पीरियड के अंदर। तो आज तो इंसानियत ठोकरें खा खा के बेसिक ह्यूमन राइट्स और औरतों के हकूक और ये सारी चीज़ें सीख गई है। मैं तो समझता हूँ ये प्रेजेंट वर्ल्ड जो है ये यानी दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है। वर्ल्ड वार 2 के बाद जिस तरह यूएनओ बनी और दुनिया में कंट्रीज बन गए और एम्पायर्स ख़त्म हुई, दुनिया रहने के काबिल हो गई है। वरना तो हर वक्त जंगो जदाल का सिलसिला रहता। वो जो लाइनें वो ड्रॉ करके चले गए वो आप उसको सही समझते हैं? जी मैं समझता हूँ दुनिया में सुकून आ गया, उसकी वजह से सुकून आ गया। जी सुकून आ गया। देखें इंसान लर्न कर, लेकिन कई जगह यही बातें डॉक्टर इकबाल करें ना तो ये लोग कहते हैं माशाल्लाह क्या बात फरमा दी। तो इब्लीस की मजलिस शूरा आप जरा पढ़ के देखें, उसमें वो क्या बातें कर रहे हैं कि इंसानियत ठोकरें खा खा के उसी निज़ाम की तरफ आ रही है जो नबी इस्लाम ने दिया था। उसमें वो कार्ल मार्क्स की अगर तारीफ करते हैं कि गुलामों ने जो है वो आकाओं की जंजीरों को तोड़ दिया है, सारे राइट्स की बातें हो रही हैं। ये आज जो आपको इतनी वैल्यूज नजर आ रही है ठोकरें खा खा के जो इंसानियत ने सीखी हैं, नबी इस्लाम ने 1400 साल पहले ये चीजें सामने रखी थी। लेकिन उस वक्त यानी दुनिया के हालात वाक़यात फेवरेबल नहीं थे। वक्त के साथ साथ इंसानियत ने इवॉल्व किया और आज हम जो वैल्यूज के ऊपर बात करते हैं, उस जमाने में जब हाल ये हो कि बाप के मरने के बाद उसकी सारी बीवियां बड़े बेटे के कब्जे में आ जाएं, वहां इस्लाम ये बात करे कि ये कोई भी औरत जिसके साथ तुम्हारे बाप ने सोबत कर ली वो तुम पे हराम है, तो ये बहुत बड़ा एक काम था। ठीक है, जहां लोगों की शादियों की तादाद ही गिनी नहीं जाती थी, वहां ये कहना कि 4 से ज्यादा नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, कोई लिमिटेशन किसी भी रिलीजन में नजर नहीं आती मेरे ख्याल में। आज इंसानियत इवॉल्व हो चुकी हुई है। आज के एतबार से आपने इस्लाम को नहीं देखना, ये ज़हन में रखिएगा। इस्लाम जिन हालातों वाक़यात के अंदर आया है उसमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। ये इवॉल्व होके हम यहां तक पहुंचे हैं, चीजें लर्न हो रही हैं, बेसिक अकायद और नजरियात वही रहेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें इंसानियत ने लर्न की है। मसलन मैं समझता हूँ ये ट्रैफिक कवानीन जो है जी, ये यानी एक समझ ले एक पैगम्बराना काम है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों से लिया है। ठीक है, किस तरीके से इतनी बड़ी ट्रैफिक के अंदर एक हार्मनी क्रिएट की है, तो इंसानियत को अल्लाह ताला लर्न करवा रहा है। इसी को हम इज्तिहाद कहते हैं। ये क़यामत तक दरवाजा खुला हुआ है। मसला उनका है कि जिनके इज्तिहाद करने वाले 1200 साल पहले कब्रों में चले गए, हमें तो इज्तिहाद क़यामत तक जारी है। कुरान और सुन्नत इजमा फिक्स है। तो अब एक तल्ख क्वेश्चन उन्हीं नाकिदीन की तरफ से आया, मैं आपसे वो पूछना चाहूँगा। जिस तरह से उन्होंने मुझे लिख के भेजा है मैं उसी तरह से पूछना चाहूँगा कि रसूलुल्लाह की हदीस आप अक्सर सुनाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजमाह उम्मत की दलील में कि जमात पर अल्लाह का हाथ है, जिस चीज़ पर इजमा हो जाए वो हक है। और थोड़े ही सालों पहले पूरी उम्मत के उलमा का इजमा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पर हुआ। क्या ये चीज़ आपको खौफ नहीं दिलाती कि इस वक्त तमाम मसालिक और मनाहिज के उलमा का इजमा इस बात पर हो चुका है कि आप फसाद और जहालत फैला रहे हैं
और इंतशार फैला रहे हैं, और ये उनका सवाल है। जी बहुत, मुझे तो बुरा नहीं लगता, मुझे तो ये फुल टास्क दिया उन्होंने। हाँ जी, तो मैं इनको फ़र्क बता देता हूँ फिर। फ़र्क ये है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने तो दावा नबूवत किया था, और जिन लोगों ने सवाल भेजा है चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, तो इनके बुजुर्गों ने पढ़ाया हुआ है। पहले ये अपना इस्लाम साबित करें, ये इसको डिफेंड करते रहे मुनाजरों के अंदर, ये हमें आके ये बात बताएंगे, तो हम तो इन्हें खुद समझते हैं ये उन्हीं बुजुर्गों के मानने वाले हैं जिन बुजुर्गों में से एक इनका बुजुर्ग गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल था। ये हमें कैसे सवाल कर सकते हैं? दूसरी बात, इजमाए उम्मत की बात हुई है, इजमाए उलमा की बात नहीं हुई है। ओके जी, अगर इजमाए उलमा की बात करें तो तमाम नॉन बरेलवी उलमा का इजमा है कि बरेलवी गुमराह फिरका है। तमाम नॉन देवबंदी उलमा का इजमा है कि देवबंदी एक गुमराह फिरका है। तमाम नॉन अहले हदीस उलमा का इजमा है कि अहले हदीस मलका विक्टोरिया की पैदावार है। तो इजमा तो सारों ने एक दूसरे के खिलाफ भी किया हुआ है। इजमा उम्मत का होता है, उलमा तो आटे में नमक के बराबर है, और वो भी जो नमक में भी हैं वो भी आलमोस्ट मेजॉरिटी तो उलमा सू की है। उलमा का हाल ये है कि उलमा तो ऐनक पहनने को भी बिदअत समझते थे, उलमा जो है वो चेन वाली घड़ी को बिदअत समझते थे, स्पीकर को बिदअत समझते थे, कैमरा को हराम समझते थे, और अवाम उस वक्त भी कहती थी कि स्पीकर में कोई हर्ज नहीं। इसका मतलब है कि अवाम का इजमा पहले होता है, उलमा को बाद में समझ आती है। जो अवाम है वो तो पहले से तस्वीरें खिंचवाती थी, उलमा ने बाद में तस्वीर को हलाल क्या किया, फर्ज कर लिया, उसके बगैर स्टार्ट नहीं होते। इसका मतलब है कि अवाम को पहले बात समझ आती है, उलमा को बाद में। प्रैक्टिकली तो हमने ये देखा है। तो अवाम को अभी भी समझ आ गई है कि हमारे उलमा और हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ धोखा किया है। इसी वजह से बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया अवाम हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए रसूलुल्लाह के साथ जुड़ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह ये कहते हैं ना हमारे उलमा का इजमा है, इनकी अवाम का इजमा है कि इनके उलमा ने उस अवाम के साथ धोखा किया है। तो अल्लाह का शुक्र है, इजमा तो हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अवाम बताएगी ना। हाँ, और आखिरी बात मुझे ये बताइए कि मेरे बाद ये आपस में एक जगह जमा हो गए हैं इस हवाले से उलमा इनके कि इंजीनियर साहब गुमराह है, तो इनसे जरा पूछिए मेरी गुमराही है क्या? क्या बरेलवी ये बताएंगे नहीं कि मेरी गुमराही ये है कि मैं कहता हूं नमाज रफुल यदैन के बगैर नहीं पढ़नी चाहिए? तो इस गुमराही में क्या मैं अकेला हूं? अहले हदीस भी यही कहते हैं, तो फिर अहले हदीस को भी वही गाली दे। मेरा ये दावा है, आपके कैमरे की वसातत से मैंने पहले भी ये कहा है, मेरा कोई एक अकीदा, कोई एक नजरिया ऐसा बता दे जो मुझसे पहले उम्मत का ना हो। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने जो नजरिया पेश किया उम्मती नबी का, उसको उम्मत ने रिजेक्ट इसलिए किया कि उसने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जो पहले नहीं था। खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर उसने डाका मारा। ठीक है, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह तो इनकी किताबों में निकल रहा है, इन्होंने प्रिंट किया है। ये कहते हैं किताबें बदल गई हैं, तो पहले मुनाजरे क्यों किए थे? और जो 100 साल पहले बुजुर्ग फौत हुए हैं उनकी किताबों में मौजूद है। थानी साहब को फौत हुए वे 70 साल हुए हैं, पीर मेर अली शाह साहब को फौत हुए मुश्किल 80 साल हुए हैं, अहमद बरेलवी को 100 साल हुए हैं। हमने तो इनसे भी चिश्ती रसूलुल्लाह साबित कर दिया, उनके कलम की तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई है। ये क्या करेंगे? इनके बुजुर्गों ने तो ये कुछ किया हुआ है, तो नया नजरिया तो इन्होंने दिया है। मेरा कोई एक नजरिया बता दें कि हाँ जी इंजीनियर साहब जो ये बात करते हैं ना, ये पहले उम्मत में किसी का नजरिया नहीं था। मैं अगर हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से इख्तलाफ रखता हूँ हजरत अली की सपोर्ट में, मेरी जाती तो कोई उनके साथ कोई मसला नहीं है। मुझे तो नबी ने हुक्म दिया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं हजरत अली की सपोर्ट में खड़ा हूँ। तो क्या हजरत अली की सपोर्ट में खड़े होकर बनु उमैया के बारे में जो मौकिफ मेरा है, जो एहतराम के दायरे में, इससे वर्स्ट फॉर्म में क्या शिया के यहां नहीं पाया जाता? पाया जाता। इसी तरीके से कब्रों पे इमारतें और मज़ारात बनाने के हवाले से जो मेरा मौकिफ है, क्या यही मौकिफ उलमाए अरब और अहले हदीस उलमा का नहीं है? बिल्कुल पाया जाता है। तो मैंने तो कोई नया नजरिया पेश ही नहीं किया, मेरे तमाम नजरियात वही हैं जो ऑलरेडी मुसलमानों में थे। ये जरूर था कि कुछ फिरके ने कुछ नजरियात लिए हुए थे, कुछ फिरके ने दूसरे वाले नजरियात लिए हुए थे, मैंने सबको कंबाइंड करके जिसकी जो पॉजिटिव बात है वो ली है। बस यही आपकी गलती है। जी गलती नहीं है, ये मेरा फख्र है अल्लाह के फजल से। और आखिरी बात, गुलाम अहमद कादियानी तो हनफी था, वो बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ता था। तो मेरा ख्याल है जो लोग रफुल यदैन नहीं करते उन्हें फिक्र करनी चाहिए कहीं वो कादियानी की रूहानी औलाद तो नहीं है, शैतानी औलाद। हमारे स्टूडेंट्स तो रफुल यदैन से नमाज पढ़ते हैं जो बुखारी और मुस्लिम में तरीका लिखा हुआ है नबी इस्लाम का। तो कादियानी हनफी है,
देवबंदी भी हनफी हैं, बरेलवी भी हनफी हैं। और इन्होंने क्या झूठ मशहूर किया था कि जो रफ़ अल-यदैन शुरू करता है वो कादियानी हो जाता है। ये इन्होंने अहले हदीस को चुप करवाने के लिए एक झूठ बोला हुआ था। सबसे पहले आके मैंने इनका मेकअप साफ किया, कोई कादियानी तो हनफी है, जाओ कादियानी की इबादतगाह में जाके देख लो नमाज वो किस तरीके पे पढ़ते हैं। उनके तो जो बड़े खलीफा साहब है उनका बयान आया कि हम हनफी हैं। तो फिक्र तो अब आपको करनी चाहिए कि ये हैरान कुन बात है कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या जिस बुजुर्ग की तरफ मंसूब है, बुजुर्गों के बारे में हम उसने ज़न रख लेते हैं, हो सकता है उन्होंने ना कहा, बल वो भी हनफी थे मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। अच्छा, थानवी रसूलुल्लाह का वाक़या जिसके मंसूब है अशरफ थानवी साहब, वो भी हनफी थे। और गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल वो भी हनफी है। तो अब ये फैसला कर लें भाई, अगर नहीं तसल्ली हुई मैं और करवा देता हूँ। मेरी होगी, उनकी करवानी तो करवा नहीं, मेरे ख्याल जितनी करवा ली है अभी तो आपकी तसल्ली के लिए इतना ही काफी है कि आप लोग भी हनफी हैं और कादियानी भी हनफी हैं। तो मेरा उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं। आप फिक्र करें कि आपके बुजुर्ग और आपके बुजुर्गों में चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह निकला है। मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मौलाना साहब ने 60 आयत की कंपाइलेशन की है, एक कंपाइलेशन बना के उन्होंने मुझे वीडियो भेजी कि यार ये 60 कुरान की किरत के अंदर गलतियां हैं, जिसमें ज़ेर ज़बर पेश की गलतियां हैं जो अली भाई कर रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन ये था कि आप अपनी कुरान पे तजवीद की ग्रिप होने का दावा करते हैं, तो अगर ये गलतियां हैं तो फिर आपको कम से कम वो दावा तो नहीं करना चाहिए? देखें, 6,500 आयात में से सिर्फ 60 आयात उनको मिली है, तो रेशो प्रोपोर्शन निकालें। अच्छा, इनकी हालत यह है कि अल्लाह ताला ने देवबंदियों के मुंह के ऊपर कालक मल दी है। प्लेनेट अर्थ पे जो सबसे बड़ा देवबंदी मुफ्ती है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने कुरान की सबसे मशहूर आयत सूरह तौबा की 24 नंबर, उसमें कम से कम 4 जगह पे गलती की है, ये फ़लस्तीन वाली कॉन्फ्रेंस में। और ये मैं तकी उस्मानी साहब पे टॉन्ट नहीं कर रहा, गलती लग सकती है किसी को भी, पीछे से लुकमे दे रहा है फिर भी गलत पढ़ रहे हैं। पहले उन्होंने एक हिस्सा ठीक पढ़ा, वो लुकमे के बाद वो भी गलत पढ़ दिया। वो वीडियो रिकॉर्ड है, मैंने गन पॉइंट पे उनसे नहीं बनवाई। तो ये जरा बताएं कि जो बंदा एक आयत में 4 गलतियां करे वो ज्यादा गलतियां कर रहा है, या जो 6,500 में सिर्फ 60 आयत में कहीं गलती कर रहा है? इस तरह की गलतियां डॉक्टर इसरार साहब से भी हुई हैं, इमाम काबा से भी हो जाती हैं। ये कोई ऐसा मसला नहीं है, मुतशाबे भी लग जाता है। गलती तब है कि जब मैंने कुरान पढ़ा, आपने मेरी गलती हाईलाइट की और मैं दोबारा उससे गलत पढ़ रहा हूं। जिस तरह कि तकी उस्मानी साहब की गलती उसने हाईलाइट की, फिर उन्होंने गलत पढ़ा, बल्कि वो अल्फाज भी गलत पढ़ दिए जो पहले ठीक पढ़े हुए थे। तो लेकिन फिर भी ये तकी उस्मानी साहब को मैं कहूंगा कि ठीक है, शायद आखिरी उम्र में है, कोई इख्तिलात का शिकार हो गए, जो भी है। बल देवबंदी तो गए बेचारे, उनका वो प्लेनेट अर्थ का मुफ्ती आजम जो है ना, वो तो एक आयत ही चार गलतियां उसके अंदर कर गया। तो मैंने इसमें दावा किया था कि कुरान पाक की कोई सूरत, तुम्हारे जो टॉप के 3 बड़े बुजुर्ग हैं ना, तकी उस्मानी साहब देवबंदियों के, बरेलवियों के मुफ्ती मुनीब साहब, साजिद मीर साहब अहले हदीस के, अपनी मर्जी की कोई सूरत किसी कारी के पास प्रैक्टिस करके 1 महीने का टाइम ले लें, 2 महीने का टाइम, उसकी वीडियो बनाए, वीडियो अपलोड करके मुझसे राब्ता करें। मैं अगला सूरज तुलू नहीं होने दूंगा, वही सूरत मैं भी तिलावत करूंगा, फिर अवाम फैसला करेगी किसकी किरात बेहतर है। इनमें से कोई भी कारी नहीं, मैं आपको बताऊं। अरबी आना और चीज है, अरबी तो गांधी साहब को भी आती है, कुरान मजहूल पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत कुरान पढ़ते हैं। ये लोग समझते हैं जबर जेर को गलत पढ़ना गलती है। कारियों के नजदीक हा सही ना निकला, वाद, राल, वो, सा, ये भी लहन जली है, वो ये सारे उलमा करते हैं। ये अल्फाज भी गलत बोलते हैं। कुरान तो बिल्कुल उलमा को नहीं आता। अरबी पढ़ने से, जबर जेर सही पढ़ने से आप समझ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं, कारियों के नजदीक तो वो भी ठीक नहीं है, जब तक कि वो उस तरीके से उल पढ़ रहे हैं तो उल की आवाज निकले। उल उल इन कुंतुम, इसको वो गलत कह देंगे, कारी कहेंगे उल कुंतुम, वो इख्वा भी होगा। मैं कहता हूं ये प्रैक्टिस कर लें, मैंने कितना बड़ा चैलेंज दिया है। कोई सूरत मुश्किल से मुश्किल सिलेक्ट कर लें, ये ले लें महीनों का टाइम, मुझे 1 रात का टाइम दे दें, मैं वो तिलावत करके, ताकि आप ये कहें इसने सीखी भी नहीं है। तो मैंने किरात मेरे भाई मैट्रिक में 1992 में मैंने सीख ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यानी कोई बात कहने में आर नहीं है कि जिनको इन्होंने अपना बड़ा माना हुआ है ना, वो किरात अरबी लहजे में कर ही नहीं सकते, मजहूल कुरान पढ़ते हैं, अहादीस भी मजहूल पढ़ रहे होते हैं। और इवन उलमाए अरब भी आम गुफ्तगू में उनकी अरबी भी मजहूल होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये लफ्ज़ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सल्ले नहीं है, सल्ली है, लेकिन
कुरान के अलावा बाकी जगह मजहूल अरबी चल जाती है, लेकिन मारूफ अरबी वही है, सल्ली अला। हम भी कई बार सल्ली अला पढ़ देते हैं, लेकिन कुरान में आपने उसको मारूफ ही पढ़ना है। तो ये कहना इस तरह गलती हो सकती है, मैंने कब इनकार किया, क्यों नहीं हो सकती? जब बंदा दर्स दे रहा होता है, पैरेलल में उसने अरबी के ऊपर भी तवज्जो रखनी होती है, रिकॉल भी करना है क्रॉस रेफरेंस को, आयात और अहादीस के अल्फाज का चुनाव भी करना है। क्योंकि मैं क़िरात करने के लिए, तिलावत के लिए नहीं बैठा हुआ, दरस कुरान के लिए बैठा हूं। तो यही बात है, तो 27 साल कम से कम डॉक्टर इसरार साहब ने दौरे कुरान करवाया है, और फिर उन्होंने 1998 में बयानुल कुरान रिकॉर्ड करवाया, उसके अंदर भी ज़बर ज़ेर की गलती है, और देख के पढ़ रहे हैं। हो सकता है ये कुछ जानबूझ के नहीं, जानबूझ के ये कि किसी ने गलती हाईलाइट की और आपने दोबारा गलत पढ़ दिया, तो आपकी जुबान पे चढ़ी ना। ये कहते हैं कि नाज़रात कुरान देख के नहीं पढ़ सकता, ये बात करते हैं। जिसको कुरान की कई सूरतें जुबानी याद है, क्रॉस रेफरेंस के तौर पे आयात जुबानी याद है, वो कहते हैं देख के नहीं पढ़ सकता। तो मैंने इनको बड़ा टेस्ट आसान कर दिया है कि ये अपने बड़े, जिनको इन्होंने बड़ा माना हुआ है, कारियों की नहीं मैं बात करूंगा, इनके बड़े कुरान की कोई एक सूरत मुझे तिलावत करके बताएं क़िरात के मुताबिक, मैं गलतियां भी निकालूंगा और मैं उससे बेहतर क़िरात करके भी बताऊंगा। इससे बेहतर मैं और क्या कर सकता हूं? यहां पे भी एक भाई आए थे, मैंने कुरान उनके सामने रखा, मैंने कहा खोलो, जिधर से तुम खोलोगे मैं पढ़ूंगा। तो उन्होंने सूरतुल काफ खोली, मैंने कहा सूरह काफ में से मैंने पढ़ा, तो कहेंगे सूरतुल काफ तो वजीफे वाली सूरत है। मैंने कहा फिर सूरह अहज़ाब खोली तो मैंने पढ़ी। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है, और ये सारी बातें मैं रिबटल के तौर पे कर रहा हूँ। ये लोग मेरे ये भी क्लिप काटते हैं, कहते हैं ये चैलेंज कर रहा है उलमा अरब को। नहीं, ये मैं रिबटल कर रहा हूँ। मेरे ख्याल है देवबंदी तो हम मातम करें बैठ के कि तकी उस्मानी साहब ने सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में 4 जगह गलती की है, और वो गलती हाईलाइट होने के बाद उन्होंने जो सही पढ़ा हुआ था वो भी गलत पढ़ दिया। वो फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो रिकॉर्ड है। पहले तकी उस्मानी साहब से पूछें कि आपने पूरी जिंदगी सूरह तौबा की आयत नंबर 24 भी सही तरीके से पढ़ना नहीं सीखी है। और ये मैं टॉन्ट के तौर पे नहीं कह रहा, मैं रिबटल के तौर पे कह रहा हूँ। ऐसा हो सकता है किसी से, इसका ये मतलब नहीं कि किसी को कुरान नहीं पढ़ना आता। मुफ्ती मुनीब साहब भी कुरान की आयत उनको बड़ी अच्छी हिफ्स है, बड़े अच्छे तरीके से कुरान पढ़ लेते हैं, कारी फिर भी नहीं है वो। यानी अगर आप कहें ना क़िरात करके वो पढ़ सके उस लहजे में, वो तमाम बेसिक रूल्स जो वो जिसने सीखे नहीं हुए ना मेरे भाई, वो कर नहीं सकता। आम आदमी जब पढ़ता है ना, हमें फौरन पता चल जाता है कि ये कारी है या नहीं है। ठीक है, तो मैं उन चीज़ों का भी इवन कोशिश करता हूँ कि अपनी क़िरात में एटलीस्ट ख्याल रखूँ, वो छोटी बारीकियाँ जो हैं उनका भी ख्याल रखूँ। अगरचे वो लहन जली नहीं होती, लेकिन कई एक लहन जली भी है जिनका ये लोग ख्याल नहीं रखते। तो लेकिन मैंने कभी भी किसी की इस तरह की गलती नहीं निकाली है। मेरे साथ इन प्रिंसिपल कोई बात करे जो बुनियादी अकायद नज़रियात के ऊपर, जो थॉट्स के ऊपर, इस तरह की अगर आप करेंगे तो मैं अब तकी उस्मानी साहब की ये उठा लूँ और मैं कहूँ जी तकी उस्मानी को तो कुछ भी नहीं आता, उसने क्या इस्लामिक बैंकिंग बतानी है, उसे तो सूरह तौबा की आयत नंबर 24 ही नहीं आती, अब मैं ये करना शुरू कर दूं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये इन लोगों की नाकामी। और ये मैं आपको बताऊं ये कैसे करते हैं। इन्होंने छोटे बच्चे जो हाफ़िज़ कुरान है या कारी है ना, वो उठाए होते हैं, वो पूरी वीडियो देखते हैं, उस 1 घंटे की वीडियो में उन्हें कोई एक जगह नजर आती है तो वो उसका क्लिप काटते हैं। तो फिर ये माने कि उस 1 घंटे में बस वो एक जगह गलती है, बाकी जगह ठीक है। ये तो नहीं कि कुरान नहीं पढ़ना आता। अगर कुरान ना पढ़ना आता हो तो ये 60 आयात ना हो, 6000 आयात गलत हो, 60 मैंने ठीक पढ़ी भी हो। ठीक है, तो ये जितने उलमा को ये कह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ नहीं, मेरे पास इनके पुराने उलमा की भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, इनमें से कारी कोई भी नहीं। हाँ, कुछ कारी हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करूंगा, उनकी अरबी अच्छी है, जैसे वो मोहम्मदी साहब है, सुहेब मोहम्मदी साहब, वो कारी हैं। हाँ, वो अच्छा कुरान पढ़ते हैं, वो तकरीर करते हैं, तो कुरान की क़िरात भी अच्छा करते हैं। बाकी जितने इन्होंने मौलवी लॉन्च किए हुए हैं, वो तो यकीन करें उनकी तो हालत ये है, वो दुआद को ज़ाद पढ़ रहे होते हैं, उनको यही नहीं पता। बिल्कुल ठीक। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने बात की जो वहाँ पे इस्लामाबाद में हुई है, तो मेरा आपसे ये भी बीइंग अ स्टूडेंट एक क्वेश्चन है कि वहाँ पे सब उलमा आए होते हैं, इजमाए उम्मत नज़र आ रहा होता है, आप जिनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, आप ऐसी जगहों पे मिसिंग होते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी इस तरह का कोई काम करना चाहिए, या कम से कम उनके शाना बशाना जाके खड़े होना चाहिए था? वहाँ पे आप स्टेज तो आपने देखी होगी, वहाँ पे हर किस्म के लोग खड़े थे। नहीं, कोई इजमाए उम्मत नहीं है। अच्छा। गांधी साहब का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नजर नहीं आया मुझे। वो तो अच्छा, और उससे बड़ी बात कर देता हूँ, कोई शिया आलिम नहीं था, और शिया ने बाद में गिला किया है कि हमें क्यों नहीं आपने बुलाया। अच्छा। तो जिन लोगों की हालत ये है कि पाकिस्तान में 5 से 6 करोड़ तो शिया हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन उस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी। वो एक सुन्नी फिरके की कॉन्फ्रेंस थी, और सुन्नी फिरके में भी एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट की थी।
सारों की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं थी। बिल्कुल ठीक। अली भाई, फ्यूचर ऑफ JLM एकेडमी मेरा अगला क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक लिमिटेड ज़िंदगी दी हुई है और उसके बाद हमने अल्लाह ताला के पास जाना है, तो आप अपने बाद इस एकेडमी का क्या फ्यूचर देखते हैं? ये तो मसले उन लोगों के जिन्होंने मदरसे, चंदा बुक और वो चीज़ें लॉन्च की हैं, जिन्हें फ़िक्र है कि हमारे बाद स्टूडेंट्स खाएंगे पिएंगे कहाँ से, तो कोई ब्रांड शुरू कर लेता है, कोई चंदा बुक बना लेता है। हमारा तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। JLM एकेडमी एक रिकॉर्डिंग की जगह है जहाँ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ अपनी वीडियोस की और लोगों से मुलाकात करता हूँ, बस। और ये जगह किराए के ऊपर है। ये हमने लोगों से कोई चंदा हथिया के, कोई प्लॉट ख़रीद के, उस पर पहले मटका रख के और फिर एक चटाई बिछा के और 4 स्टोरी बिल्डिंग बना के उसकी भी 2 बिल्डिंग्स अपने पास रख के नीचे दुकानें किराए पे दे के ये काम नहीं हम कर रहे, अपनी जेब से इसका किराया दे रहे हैं। तो ये एक रिकॉर्डिंग की जगह है जिसमें एक अल्लाह का मुजाहिद बंदा बैठ के खत्म नबूवत की बरकत से अपने नबी इस्लाम की मुबारक दावत उम्मत तक पहुँचा रहा है, ठीक है। JLM एकेडमी, इसका JLM में होना ज़रूरी नहीं है। ये JLM एकेडमी की सीट के ऊपर किसी ज़माने में मौदूदी साहब थे, किसी ज़माने में डॉक्टर इसरार साहब थे, किसी ज़माने में मौलाना इसहाक साहब थे, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा। तो हमने कोई इस तरह तंजीम या ये वाला काम तो किए नहीं है। यही तो चीज़ है जो उम्मत में नया कल्ट और फिरका पैदा करती है, हमने ये किए ही नहीं है। तो हमने कहा कि आपने उन्हीं मस्जिदों में नमाज पढ़ना है जिसमें आप पहले पढ़ रहे थे, चंदे उन्हीं को देने हैं, कोई मस्जिद भी लादा नहीं बनानी है। क्योंकि उम्मत लेवल की जब आपने कोई रिफॉर्म करना है ना, तो उसमें फिर आपको ये करना पड़ेगा। तो JLM एकेडमी का मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह रोशन है। उम्मत ट्रांसफार्म हो चुकी है। जो जहाँ में है वहाँ पे बैठ के वो अपने उलमा से पूछता है कि दसो किथे लिखे है, The damage has been done। जी, डैमेज हैज़ बीन डन। और ये बाज़ उलमा कहते हैं कि देखें जी, ये डैमेज हैज़ बीन डन, ये जो जुमला बोलता है ये तो है ही नेगेटिव मानों में। भाई कुरान में लिखा हुआ है सूरतुल अंबिया में कि हम हक को बातिल पे दे मारते हैं और वो उसका भेजा निकाल के रख देता है। अल्लाह ने भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि डैमेज हो जाता है, हक से बातिल का डैमेज हैज बीन डन होता है। ये कोई नेगेटिव जुमला नहीं है, ये कुरान में मौजूद है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये अभी मैं सुन रहा था जब आपने लेक्चर एंड किया तो उसके बाद आपने एक बात कही कि किसी भी स्पीकर, कोई भी ऐसे आलिम या मौलवी हज़रात नहीं हैं जिन्होंने इस तरह का एक प्रॉपर डिसिप्लिन सिस्टम रखा हो कि उसके बाद फिर उनके जितने भी स्टूडेंट या जितने भी लोग हैं जो आए होते हैं सुनने के लिए, वो आके तस्वीरें भी खिंचवा सकें, क्वेश्चन भी कर सकें। तो क्यों नहीं रखा हुआ? क्या वजह है कि नहीं रखा हुआ? पता नहीं उनकी मजबूरियां क्या है, मुझे बताएं वो क्या बताएंगे लोगों को। मैंने तो ये दावा किया है कि कोई लाइव सेशन भी नहीं इस तरीके से चला सकता जिसमें वो दीन सिखाए। क्या सिखाएंगे? अब बहुत लेट हो चुके हैं। तकी उस्मानी साहब लाइव सेशन शुरू करेंगे ना, नीचे 1000 कमेंट्स आएंगे, सर थानवीर रसूलुल्लाह पे हमें बताएं। आप बताते हैं तो फिरका हाथ से जाता है, नहीं बताते तो नीचे लोग गालियां निकालेंगे। कौन लाइव सेशन शुरू कर सकता है? मेरे नीचे आगे क्या कोई लिखेगा? चिश्ती रसूलुल्लाह लिखेगा, थानवीर रसूलुल्लाह लिखेगा, क्या लिखेगा? फिर ये दीन के मसले तो बताते हैं अपने बुजुर्गों की किताबों से, आयत हदीस ये लोग पेश ही नहीं कर सकते, ये कहां से बयान करेंगे? तो ये अपने फिरके की खिदमत उन चंद एक फतावा को समझते हैं जो इनको कोई लेटर लिख देता है कि जी ये मेरे निकाह तलाक का मसला है, बताएं क्या मसला है। और वो हम भी इन्हीं की तरफ ही लोगों को रेफर करते हैं। जैसे बैंक अकाउंट खुलाना है तो ज़रा मैंने तो नहीं खोलना, मैं बैंक की तरफ ही भेजूंगा इनको। हम इनको दीनी मसला बता देते हैं, बाकी हम कहते हैं फतवा लेना है उलमा से जाके ले, क्योंकि वो रिटर्न जिस तरीके से आपको स्टैम्प पेपर ज़ाहिर है वो आपको कचहरी से ही मिलेंगे, कोर्ट से ही मिलेंगे, मैंने तो नहीं देने। हाँ, मैं आपको उसकी वर्डिक बता सकता हूँ कि ये लिखी हुई होनी चाहिए। तो ये उलमा जो हैं वो इस वजह से भी नहीं कर सकते लाइव सेशन। बाकी अपने ऐवानों में तो ये गरजते हैं। और आखिरी बात ये कि इनके पास जाना किसने? ये बैठ भी जाए, क्या लेने के लिए लोग जाएंगे? किस लिए जाएंगे? इनके फिरकों की बातें सुनने के लिए? तो अब तो लोग कुरान और सुन्नत की बात सुनते हैं। जो चंद एक इनके को बचे हुए लोग हैं वही इनके पास जाएंगे। और मेरे साथ एक मेजर साहब आए हुए थे, उन्होंने भी एक क्वेश्चन मेरे सामने रखा है। उन्होंने कहा कि अली भाई से पूछिएगा कि मुल्क की खातिर फ़ौज में लड़ते हुए कई लोग जो हैं वो फ़िदाईन बन के और अपनी जानें दे देते हैं, तो उनका क्या स्टेटस है? शोहदा हैं? क्या उसको खुदकुशी कंसीडर करेंगे? कि लेट्स सपोज कि हमारा कोई बंदा फ़ौजी जहाज़ उड़ा के ले गया और उसने जाके 2 दुश्मन के जहाज़ों के अंदर मार दिया और तबाह कर दिए, तो क्या अगर इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है। क्या वो शहादत? हाँ जी, शहादत है, अगर इसके अलावा कोई और चारा नहीं है।
ये नहीं है कि आपने टैंकों के नीचे जाके लेट जाना है खुद मरने के लिए। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। आपने आखिरी दर्जे तक कोशिश करनी है, और इसमें भी अगर इनके पास कोई चारा है और तो उसी तरीके को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई और चारा नहीं है तो ये भी एक रास्ता हो सकता है। बिल्कुल ठीक। ये उस बंदे ने डिसाइड करना है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। खाम खा मरने के लिए नहीं जाके, वो जिस तरह अब मैं फिर पर्सनल किसी का नाम नहीं लेता, वो फिर लोगों की अकीदतें वाबस्ता है। हमें हमारे शुहदा के बारे में बताया जाता है कि जी वो अकेले जनाब अगले मोर्चे पे जाके दुश्मन के सामने खड़े हो गए। ये बेवकूफ़ी वाला काम है। सामने जाके खड़े हो गए तो एक सीधा गोला लगा सीने में, शहीद हो गए। ये तो सीधा सीधा जो है मौत के मुंह में जाने वाली बात है। इस्लाम ने ये तो नहीं आपको कहा, आपने अपनी जान की हिफाजत करनी है। ठीक है, हाँ, फिर कोई एक आपके साथ हादसा हो जाता है, वो अलग बात है। ये किसने कहा कि आपने सामने जाके खड़ा हो जाना ऐसे सीना तान के? इससे कोई बहादुरी शो होती है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जान की हिफाजत से मुतालिक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि टेबल के इस तरफ बैठना बहुत आसान है, टेबल के उस तरफ बैठना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। तो आप रोज़ की बुनियाद पे जो एक ये दीन के लिए जो खिदमत कर रहे हैं, उसमें परेशानी फ़िक्र तो आती होगी। तो क्या अभी क्या हालात हैं? परेशानी है, फ़िक्र है, और क्या सोचते हैं कि क्या ये करना चाहिए था फ्रॉम द फर्स्ट डे? और आज जब अपने फैमिली को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो क्या कभी सोचते नहीं है कि यार ये थोड़ा सा हाथ हौला रख लेते तो ज़्यादा बेहतर था? मेरा ख्याल है मैं अगर इस तरह सोचूं तो मैं तो बेईमान हो जाऊं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे कभी मुझे तो इस बारे में कभी वसवसा भी नहीं आया। मैं हल्फिया कह रहा हूँ, सोचना तो दूर की बात है, मुझे कभी वसवसा भी नहीं आया। मैं तो अपने आप को बेईमान समझूंगा अगर मुझे वसवसा भी आ जाए इस हवाले से। ज़ाहिर है जो बंदा ये काम करता है अल्लाह ताला उसे इस काम के लिए उठाता है, हालात व वाक़यात फेवरेबल देता है, तो अल्लाह ताला मदद फरमा रहा होता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी जान पर उससे बढ़कर बोझ नहीं डालता। तो मेरे कंधे ये बोझ उठा सकते थे, अल्लाह ताला ने मुझे कैपेबल बनाया था, तो मुझे इन हालात के साथ फेवरेबल कर दिया। हमने कभी अपने स्टूडेंट से नहीं कहा कि आपने भी इसी तरीके से काम करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने कुरान की आयात और अहादीस लोगों को शेयर करवानी है, और जहाँ कोई सख्त मौजू अगर आपको बयान करना पड़े, आपने खुद नहीं करना, वरना लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। जो दीनदार लोग हैं वो तो नफरत नहीं करते, वो तो दीन सीखना चाहते हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ करनी हो तो मेरी वीडियो जो है, मेरी वीडियो शेयर करवाएं। अगर कुछ ऐसा करना है तो मेरी वीडियो शेयर करवाएं, और तोप के मुंह के आगे मुझे करें। ठीक है, फिर आपसे नफरत नहीं होगी, क्योंकि आप तो शेयर करवा रहे हैं ना। आपसे कुछ ज़्यादा करेगा, कहेगा यार ये भी उस पागल के पीछे लग गया है, तो इसको समझाते हैं वापस आ जाए। लेकिन जब आप खुद बयान करते हैं ना, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह और इन बुजुर्गों ने जो जो इस्लाम के साथ इन्वर्टेड कामाज में खिदमत की है, फिर वो आपके दुश्मन हो जाते हैं। तो हमने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहा हुआ है कि आपने कैमरे में सामने इस तरह आके खुद ललकारना नहीं, इनको ज़रूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि हमने डैमेज अल्लाह के फजल से इनके फ़िरकों को कर दिया। अब आप आयात अहादीस शेयर करवाएं, और ज़रूरी नहीं कि आपने इख्तिलाफी मौज़ूआत के उस एक्सट्रीम लेवल पे जाके लोगों को पहले तबलीग करनी है। और कई मौज़ूआत हैं, मैंने तो हर टॉपिक के ऊपर बात की हुई है, सिर्फ इख्तिलाफी मौज़ूआत तो करंट अफेयर पे भी सिर्फ मैं ही बोलता हूँ। अच्छा, ये जो उलमा मशवरे दे रहे होते हैं, इंजीनियर साहब इसको छोड़े उस पर काम करें, वो उस पर जो काम है वो ये खुद कर रहे होते हैं, कोई एक बंदा काम कर रहा हो। ये ध्रुव राठी की वीडियो आई इस्लाम के ऊपर, रिबटल किसने दिया? किसी ने किया। तो यार जिस काम की तरफ मुझे ये कहते हैं, खुद भी कोई काम किया है इन्होंने? सिर्फ बस एक रोना पीटना कर लेते हैं कैमरे में, इंजीनियर साहब आप ये करें। यार इंजीनियर साहब नहीं कर रहे, आप करें। वो इख्तिलाफी टॉपिक्स के ऊपर इसलिए आके बात करते हैं ना, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। हाँ, वो इसलिए करते हैं, मैं तो इसलिए करता हूँ कि मैं इख्तिलाफी मौज़ूआत को समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का यही है। अभी भी कई नॉन मुस्लिम जो मुसलमान हुए हैं वो कहते हैं मुसलमान हो गए तो फांस गए कि हमने सुन्नी होना है, शिया होना है, वाबी होना है, देवबंदी होना है, क्या होना है? तो क्या ये मुसलमान ही होना चाहिए जी। बिल्कुल ठीक। तो आखिर में हमारे लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई मैसेज यही है कि किताबों के साथ अपने आप को जोड़े, बुकिश मुसलमान बने, और तमाम उलमाए दीन की बात सुने। जिसकी बात कुरान और सुन्नत से हो उसको आप वेरीफाई करें, उसके बाद उसके ऊपर अमल करें। ये अपने आप को किसी एक बंद कुएं में न ले जाए कि मैंने फ़लाँ की बात सुननी है, फ़लाँ की नहीं सुननी। सबकी बात सुने, और जिसकी बात दलील के साथ है वो आप ले लें, और जिसकी बात दलील के साथ नहीं उसको छोड़ दें। उसको काफिर ना कहें, आप इस्लाम से ना निकालें, कहें यहाँ उसको गलती लगी है। मेरा खुद भी एटीट्यूड यही है। मुझे अपने उस्तादों से भी कई मामलात के अंदर संगीन नौइयत के इख्तलाफात हैं, उसके बावजूद मैं उनका नाम एहतराम से लेता हूँ। आमदी साहब हैं, डॉक्टर इसरार साहब हैं, मौदूदी साहब हैं, मैंने सबसे लर्न किया है। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब, गुलाम सईदी साहब, मौला इलियास कादरी साहब, तारिक जुवैद साहब,
सारों से मैंने कुछ ना कुछ लर्न किया है। जब मैं इख्तलाफ उनसे करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करता। लेकिन वो लोग के जिनके यानी आप समझ लें मानने वाले करोड़ों की तादाद में है और उन्होंने एक पूरा फ़िरका और कल्ट बना के इस उम्मत की जमीयत को तोड़ा है, ठीक है, जो बड़े मुजरिमीन हैं, उनके बारे में हम बिल्कुल नरम गोशा रखने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, सही बात अगर कोई करेंगे वो हम लेंगे, लेकिन ये कि हम उनको उस तरीके से बड़ा मान लें जिस तरह उनके मानने वालों ने बड़ा माना हुआ है, तो नहीं। मैं समझता हूँ जिसने उम्मत की जमीयत को तोड़ दिया वो तो उम्मत लेवल का मुजरिम है, उसके साथ ट्रीटमेंट भी उम्मत लेवल की होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह अली भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जज़ाकल्लाह इट वाज अ प्लेजर। जज़ाकल्लाह खैर।